एम्ब्रॉयडरी वाले जो भी एम्ब्रॉयडरी 2020 की जब मेरी शादी और पूरे पैच वर्क्स बनवाए थे। इस सूट का ये स्लीव्स का पार्ट वगैरह के ऊपर और ये लिया था, लेकिन मैंने ना इसको स्टिचिंग करवाऊँ, लेकिन लॉन्ग कट लगाते हैं तो वो मुझे नहीं समझ इस ड्रेस की। तो ये ड्रेस जो है ये और इनके अंदर काफ़ी दिमाग, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टच ही पहनती हूँ। वहाँ से मैंने ये कपड़ा लिया है। बाद तो मेरी शादी होने वाली थी। ये एक होता है ना, रखवाई थी, फुल गाउन नहीं था ये लग रहा है। और ये देखें आप, ये बैग मैंने शिफॉन का कपड़ा लिया, कलर उससे इसका कलर ग्रीन से ही ड्रेस अच्छी लग रही थी और मैंने 4 ली थी बस। और ये इसका ये शलवार, और मैंने सोचा चल गया वो उतना दिख नहीं रहा है तो नेक और सब में डिफरेंट डिज़ाइन। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वो मैंने डिफरेंट इसलिए रखा था क्योंकि मुझे लगा था कि पैंट रंगवाई है और इसके अंदर शलवार लास्ट वाले सूट से डिफरेंट मैंने फ्लावर इसके अंदर मतलब फ्रंट से भी। तो मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने नई वीडियो में। तो बेसिकली ये वीडियो बेस है मेरे दहेज के कपड़ों के ऊपर। तो ये सारे कपड़े मैंने स्क्रैच से बनवाए हैं और ये बात है ये बात है 2020 की जब मेरी शादी हुई थी जुलाई 2020 में, और 2020 में था कोरोना। तो मैंने ये सब ड्रेसेस डिज़ाइन करवा ली थी 2019 में। मुझे पता नहीं था कि कोरोना होने वाला है, लेकिन 2019 में मेरी जो इंगेजमेंट हुई थी ना, तो बस मुझे काफ़ी शौक था। मतलब हमेशा से मुझे ये था मेरी शादी में ये पहनूंगी, शादी के बाद ये करना है, शादी के बाद वो करना, और मुझे स्क्रैच से ड्रेसेस डिज़ाइन करने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। तो मैंने 2019 में ही अपनी डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दी थी। चले बाकी की बातें आगे बताती हूँ, अभी ड्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो फैब्रिक था ये मैंने लिया था क्रेप में, और फिर उसके ऊपर ये जो आपको वर्क दिख रहा है ना एम्ब्रॉयडरी का, ये दामन पे, ये हैंड्स के ऊपर पैच लगवाया था। और ये मैंने ना वो होता है ना पतला शिफॉन फैब्रिक, मैंने जॉर्जेट फैब्रिक पे नहीं, मैंने लिया था प्योर का फैब्रिक। मुझे प्योर का फैब्रिक काफ़ी पसंद था। उस टाइम पे मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी प्योर का फैब्रिक होती थी, तो मैंने प्योर के फैब्रिक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वगैरह करवाई थी और पूरे पैच वर्क्स बनवाए थे। जैसे कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा, ये नेक के ऊपर, ये आर्म्स के ऊपर, और ये दामन में। तो लेकिन बैक साइड प्लेन है इसका, मैं आपको क्लियर कर दूं। और फिर ये स्टिचिंग में भी मैंने अपना टच दिया है। स्टिचिंग के अंदर मैंने ये देखा आप, ये जो इसकी शलवार है, मैंने शलवार इसलिए बनवाई थी क्योंकि मुझे लगा था कि अगर मैं पैंट वगैरह बनवाऊंगी ना तो घर में पहनने में कंफर्ट नहीं होगा, और नई शादी के बाद मुझे ऐसा चाहिए था कि कंफर्ट भी हो और डिज़ाइन भी हो। तो इसलिए मैंने ये शलवार के अंदर बुकरम लगवाया, ये स्लीव्स में बुकरम लगाया, दैन उसके अंदर बटन का टच दिया। और मैं तब उस ज़माने में काफ़ी पतली हुआ करती थी, तो इसलिए मैंने ये टक्स वगैरह भी डलवाए थे इसके अंदर, मतलब फ्रंट से भी और बैक से भी। तो इससे भी काफ़ी प्यारा लुक आ रहा था। दुपट्टा मैंने प्लेन रखा था नेट का, और हाँ सॉफ्ट फैब्रिक नहीं लिया था मैंने नेट का, मैंने हार्ड फैब्रिक वाला लिया था, बिकॉज़ वो अच्छा लगता है, थोड़ा सा हार्ड फैब्रिक का ओढ़ने में अच्छा लगता है। और फिर उसके ऊपर मैंने ये लेस लगवा ली थी। ठीक है, चले ये हो गया फर्स्ट ड्रेस के बाद। देन ये सेकंड ड्रेस, ये ड्रेस मैंने रेडीमेड ली थी। तो इसके अंदर मैंने स्क्रैच से क्या करवाया था मैं आपको बताती हूँ। ये ना प्लेन, ये जस्ट प्लेन कुर्ती थी, पूरी प्लेन ड्रेस थी ये। तो अब मुझे ना इसके अंदर कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग डलवानी थी, और उसका कलर मुझे इतना पसंद आ रहा था। हमारे यहाँ कश्मीरी आया था बेचने, तो उसके पास ये पड़ा था और उसने काफ़ी कम पैसों में मुझे ये दे दी थी। तो अब उसके अंदर मुझे कुछ ना कुछ करवाना था, और मुझे इसका कलर इतना पसंद था कि मैंने इसको परचेज़ कर लिया था। देन फिर मैंने सेम इसी फैब्रिक का कपड़ा ढूंढा, उसके बाद उसके अंदर एम्ब्रॉयडरी करवाई। देन मैंने नेट के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी करवाई। ये जो वाइट कलर की आपको दिख रहा है ना ये स्लीव्स के अंदर, ये मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाई है। ओके, तो ये जो आपको नेक का पैच दिख रहा है ये भी मैंने करवाया है, और ये स्लीव्स के अंदर जो है ये मैंने अलग से ऐड करवाया है इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी करवा के। और ये दुपट्टा भी इसका बिल्कुल प्लेन था। ये इसके अंदर ये जो ये किंगूरे कहते हैं हम लोग, किंगूरे बनवाए हैं, और थोड़ा थोड़ा बीच में बूटियाँ डलवाई हैं मैंने। तो उससे इसका लुक काफ़ी प्यारा आ रहा है, मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल सी ड्रेस बन गई। और मुझे ऐसी ही ड्रेस चाहिए थी, तो मतलब सेम कलर पे सेम कलर की एम्ब्रॉयडरी वाली। तो
ये मैंने इस तरह से डिज़ाइन करी और ये आपको दिख रहा होगा ये पजामा है। ये पजामा के ऊपर मैंने सेम कलर की नेट लेके सेम कलर की एम्ब्रॉयडरी करवाई। तो मैंने उसको ना काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग बताई थी। जो एम्ब्रॉयडरी वाले अंकल थे ना, मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग बताई थी कि ये स्लीव्स के पैच के ऊपर वाइट एम्ब्रॉयडरी होगी और जो पैंट है उसके पैच के ऊपर सेम कलर की एम्ब्रॉयडरी होगी और दुपट्टे के ऊपर सेम कलर की होगी और नेक के ऊपर सेम कलर की होगी। तो मैं चाहती थी कि जो है ना इसका ना इस सूट का ये स्लीव्स का पार्ट वगैरह थोड़ा उभर के आए, तो इसलिए मैंने स्लीव्स के अंदर वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी करवाई। तो ओवरऑल ये सूट का लुक काफ़ी अच्छा आ रहा था। ठीक है, तो ये थर्ड सूट की तरफ चलते हैं। ये सूट मैंने स्क्रैच से नहीं बनवाया, ये सूट ऐसा ही था, मतलब मैंने इसका फैब्रिक लिया था, लेकिन मैंने ना इसको स्टिचिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया और इसका दुपट्टा प्लेन था। तो मैंने इसके दुपट्टे के अंदर थोड़ी छोटी छोटी सी बूटियाँ बनवाई, तो उससे इसका लुक काफ़ी प्यारा आ रहा था। ये देखें आपको दिख रहा होगा इसके अंदर छोटी छोटी सी बूटियाँ हैं। और बाकी मैंने इसका डिज़ाइन उस टाइम वो डिज़ाइन चल रहा था नायरा कट, तो मैंने थोड़ा सा कोशिश करी थी कि इसको नायरा कट में की स्टिचिंग करवाऊँ, लेकिन मुझे इतना कुछ समझ नहीं आया था। मतलब नायरा कट में क्या है, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग कट लगाते हैं, जो साइड से ओपन होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग कट लगाते हैं, तो वो मुझे नहीं समझ आया था। तो इसलिए मैंने उसको छोड़ के मैंने नॉर्मल ही बनवा लिया। और फिर इसका मेन पार्ट जो है ना, इसका शरारा है, वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। उसकी जो स्टिचिंग करी है ना टेलर ने, वो इतनी बेहतरीन स्टिचिंग करी है कि बस उसको पहनने के बाद इसका पूरा ओवरऑल लुक आ रहा है। तो बेसिकली मुझे ये चाहिए था कि इसके अंदर में, मतलब मुझे ये ऐसी ड्रेस बनवानी थी कि जो लगे थोड़ा पाकिस्तानी स्टाइल हो। तो उन भैया ने जो पजामा, जो इसका जो प्लाज़ो स्टिच करा है ना, उससे ओवरऑल पूरा पाकिस्तानी लुक आ रहा है और ये ड्रेस काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। तो ये जो भी ड्रेसेस मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारी ड्रेसेस हैं। अगर मैं आपको सारी ड्रेसेस दिखाती ना, जो मैंने स्क्रैच से अपनी शादी के लिए बनवाई थी, तो अगर वो मैं सारी दिखाती ना आपको, तो मतलब 8-10 पार्ट्स बन सकते हैं मेरी ड्रेसेस के ऊपर। हैवी भी हैं और हल्के में भी। ये जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ डेली वेयर के हिसाब से मैंने कस्टमाइज़ कराई थी और इनके अंदर काफ़ी दिमाग भी लगाया था, काफ़ी पैसा भी लगाया था। बेसिकली मेरे फादर के पैसे बच गए लॉकडाउन लगने की वजह से, वरना तो मैं पूरा बर्बाद कर दी थी शादी के टाइम पे कि हाँ भाई मेरी शादी है, मुझे ड्रेसेस भी चाहिए, मुझे शूज़ भी चाहिए मैचिंग के, मुझे मेकअप भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए था। मतलब सबसे ज़्यादा खर्चीली मैं ही थी हमारे घर में। ठीक है, हूँ मैं अब तक, स्टिल आई एम खर्चीली, बट हाँ मुझे ये सब पसंद है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें लॉकडाउन लगने से मेरे फादर बच चुके हैं। बस ओवरऑल पिक्चर ऑफ वर्डिक्ट यही है कि वो बच गए लॉकडाउन लगने से। और मुझे ना मेकअप का भी काफ़ी शौक़ था, तो लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हुआ। खैर जो भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया, शादी हो गई। बेसिकली शादी करने के लिए मेरे इन लॉज जो हैं वो कह रहे थे हमें अभी ही करनी है। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। देन उसके बाद ये वाली ड्रेस आ जाती है। ये वाली ड्रेस में मैंने 2 ड्रेसेस कस्टमाइज़ कराई थी। कस्टमाइज़ के मैंने स्क्रैच से खुद बनवाई हैं। तो इन ड्रेसेस के अंदर एक लिया था मैंने मर्जेंटा कलर और एक लिया था मैंने ये लेवेंडर कलर, क्योंकि मर्जेंटा कलर में भी मेरे पास कोई ड्रेस नहीं थी मैंने जब स्टार्ट करा था स्क्रैच से बनवाना, और लेवेंडर कलर में भी मेरे पास नहीं था। तो मुझे ये जो पूरा इसकी लेंथ मैंने बिल्कुल फुल रखवाई थी। मतलब मेरी हाइट है 5'7", तो मैंने इसकी लेंथ रखवाई थी 55 सेंटीमीटर से 56 सेंटीमीटर। मुझे पूरा फ्लोर टच सूट्स पहनना काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी एलिगेंट सा लुक आता है उसके अंदर, और फिर उसके साथ प्लाजो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये कस्टमाइज़ करवा के मैं ज़्यादातर ये फ्लोर टच ही पहनती हूँ। तो ये जो आपको कपड़ा दिख रहा है ना ऊपर से लगा हुआ, ये मैंने इसके अंदर डिज़ाइन दिया है। ये है चिकन का कपड़ा, ये कुर्ते का कपड़ा आता है ना, तो मुझे कुर्ते की शॉप पे ऐसे ही चलते चलते ये दिख गया था। कुर्ता हमारे यहाँ पे एक शॉप है, वो काफ़ी फेमस है, वहाँ से मैंने ये कपड़ा लिया है। तो मैंने ये कपड़ा लिया था जिसका जो मैंने मर्जेंटा कलर वाले सूट में भी सेम यही डिज़ाइनिंग दी फ्रंट में और दामन में दी,
और स्लीव्स में दी। और ये लेस भी मैंने डिटेलिंग के लिए ऐड करी है। और ये इसके बाद जो आपको स्लीव्स में जो ये सिंपल प्लेन नेट दिख रही है ना, ये भी मैंने डिज़ाइनिंग के लिए लगवाई है। और इसके बाद लास्ट में इसके अंदर मैंने लेस लगवाई है। एक्चुअली मैंने उससे बोला था टेलर से कि जो है ना, ये जो चिकन का कपड़ा है ये जब ख़त्म हो उसके बाद भी आप लेस लगाना और लास्ट में भी लेस लगाना। तो सेम उन्होंने एग्जैक्ट ऐसे ही किया। और मैंने दामन में भी यही बोला था, लेकिन दामन में शायद वो करना भूल गए। तो मैंने दामन के अंदर जो इसका फैब्रिक है ना, ये चिकन का फैब्रिक, इसके अंदर मैंने किंगूरे कटवाए उनसे। मैंने कहा आप इसके अंदर किंगूरे कटवा के लाना। तो थोड़ी ज़्यादा उन मतलब मुझे लगा था कि काफ़ी अच्छा लगेगा, थोड़े बड़े बड़े किंगूरे कटेंगे, लेकिन उनको थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन हो गई समझने में, तो उन्होंने छोटे छोटे बिल्कुल बारीक से प्याले काट दिए, लेकिन फिर भी अच्छा लुक आ रहा है। और फिर ये दुपट्टा इसका बिल्कुल मैंने प्लेन रखा था जॉर्जेट फैब्रिक में, और ये मैंने लेस लगवा ली थी। तो इससे काफ़ी एलिगेंट सा लुक आ रहा था। बिकॉज शादी के बाद तो बेसिकली जो दुपट्टा होता है ना मेन, उसके ऊपर ही मुझे ज़्यादा फोकस करना था। बिकॉज हमारे यहाँ पे घूंघट सिस्टम है एंड सर पे दुपट्टा ओढ़ने का भी सिस्टम है। तो बेसिकली ज़्यादातर सर पे दुपट्टा ही रखना पड़ता है। तो उस तरह से मैंने दुपट्टे की लेंथ और विड्थ थोड़ी चौड़ी ही रखी थी। जैसे कि लेंथ उसकी 2.25 मीटर होती है नॉर्मली, मैं बनवाती थी 2.5 मीटर, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लंबा। बिकॉज़ वो फुली कवर हो जाता है और अच्छा लगता है, डिसेंट सा एलिगेंट सा लुक आता है ओवरऑल। तो इस तरह से मैंने ये दोनों अपनी ड्रेसेस डिज़ाइन करवाई। इसके अंदर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करवाया। मैंने सोचा था इसके अंदर कुछ पर्ल्स की डिज़ाइनिंग दूंगी या कुछ भी समथिंग, मतलब, लेकिन मैंने नहीं दिया। मैंने इसको सिंपल सा ही रखा। और मैंने इसकी पैंट जो है ना, उसके अंदर मैंने इसकी पॉकेट्स बनवाई दोनों साइड में, ताकि फ़ोन वगैरह रखने में इजी रहे। बिकॉज़ इधर उधर जाना पड़ता है भाई सास वगैरह के कमरे में, तो अपना फ़ोन वगैरह तो हम साथ लेके चले जाएं। और ये इसकी पैंट में भी मैंने ये जो है चिकन का कपड़ा, इसकी डिटेलिंग दी थी कि थोड़ा मैंने उससे बोला था कि इसके अंदर बुकरम लगाना और थोड़ा चौड़ा रखना, बट उन्होंने इसको कम चौड़ा रखा। ये जैसे कि आप लोग देख रहे हो इसकी फुल लेंथ है, मैंने इसको फुल ही रखवाया था। और उन्होंने एक और गलती कर दी थी इसके अंदर, ये आप देख रहे हो इसका इनर जो है, जो अस्तर कहते हैं, वो मैंने कहा था फुल लगाना, लेकिन उन्होंने जो चिकन के कपड़े के ऊपर लगाए। मुझे बिल्कुल साथ में स्टिच किया हुआ अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने इसके अंदर गड़बड़ी कर दी। खैर कोई बात नहीं, अब दोबारा से स्टिचिंग पूरी खुलवा के तो बनवा नहीं सकते थे, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है आप आगे से ध्यान रखना। मुझे इसके स्लीव्स में भी इनर लगवाना था, बट उन्होंने नहीं लगाया। मैंने कहा था जो चिकन का कपड़ा है वहाँ तक इनर लगा देना आप, और थोड़े से बटन वगैरह की डिटेलिंग देने को भी कहा था। और जो साइड के जो स्लिट्स हैं ना, जो ओपन हुए हुए, उसके अंदर मैंने कहा था कि आप वो पाइपिंग कर देना वाइट कलर की, उससे ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। लेकिन उन्होंने वो भूल गए, उन्होंने पाइपिंग भी नहीं करी। खैर इट्स ओके। और ये लेवेंडर कलर का जो सूट है, ये मैजेंडा कलर से ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। लेवेंडर कलर एक डिसेंट सा एलिगेंट सा लुक दे रहा है। मैजेंडा कलर काफ़ी डार्क, मतलब इतना अच्छा नहीं आ रहा वो, जितना ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गई इस ड्रेस की बात। चले हम नेक्स्ट ड्रेस की बात करते हैं। तो ये वाली ड्रेस जो है मैंने मेरी इंगेजमेंट से पहले स्क्रैच से बनवाई थी, लेकिन ये मैंने पहना एक बार भी नहीं। तो मैंने इससे फिर सोचा कि पहनने का आइडिया मैंने इसे ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा मैं शादी के बाद ही पहनूँगी, बिकॉज़ इंगेजमेंट के 11 मंथ्स बाद तो मेरी शादी होने वाली थी। तो 10 मंथ्स बाद की डेट थी, बट एक महीने आगे बढ़ी थी मेरी डेट। तो टोटल 11 मंथ्स बाद मेरी शादी हो गई थी। तो इसलिए मैंने ये ड्रेस का पहनने का आइडिया ड्रॉप कर दिया था। तो बेसिकली इस ड्रेस के अंदर मैंने ये जो लेपर्ड प्रिंट आपको दिख रहा है, एनिमल प्रिंट, पता नहीं कौन सा प्रिंट है, एनिमल प्रिंट ही है, लेपर्ड प्रिंट है शायद। तो ये लेपर्ड प्रिंट का मैंने फैब्रिक लिया था, और ये फैब्रिक है, ये जॉर्जेट में नहीं है। ये एक होता है ना बिल्कुल प्योर वाला फैब्रिक, वो है। और ये जो ब्लैक कलर का फैब्रिक है ना, ये जॉर्जेट में है। तो मैंने ये लिया था, ये जो ब्लैक कलर का है, ये 120 रुपीज़ मीटर लिया था, मुझे याद है। और ये जो लेपर्ड प्रिंट है, ये भी 120 रुपीज़ पर मीटर लिया था। तो मुझे कुछ डिज़ाइनिंग देना था, तो इसके अंदर ब्लैक डॉट्स है, तो इसलिए मैंने
ये वाला फैब्रिक हाफ स्लीव्स में, मतलब एल्बो तक वो लेपर्ड प्रिंट है, नीचे ये ब्लैक कलर का है और दामन में भी ये नीचे ब्लैक है और ऊपर पूरा ये सेम प्रिंट है। अच्छा, और ये जो लेस है ना, ये मैंने दो को अपोजिट करके अपोजिट डायरेक्शन में मिला के ऐसे लगवाई है, दामन में भी, स्लीव्स में भी एंड नेक में भी। तो उससे काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। और मतलब जो इसकी डिटेलिंग आ रही है ना, वो डार्क ब्राउन कलर के लेस से आ रही है। वैसे तो मैं चाहती तो मैं इसके अंदर बेज ब्राउन कलर की भी लगवा सकती थी, मुझे मिल चुकी थी सेम इसी कलर की, लेकिन वो इतनी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दे पा रही थी वो वाली लेस जो ये वाली लेस कर रही है। मतलब इससे ना एक उठ के आ रहा है फैब्रिक और अच्छा लग रहा है। और ये देखें आप, ये बैक साइड मैंने सेम बैक साइड में भी ऐसा ही फैब्रिक लगवाया और इसी तरह से लेस लगवाई थी। मतलब मैंने काफ़ी शौक से बनवाया था। और इसका इनर भी मैंने नॉर्मल हल्का वाला नहीं लिया, क्रेप वाला, मैंने गोल्डन कलर का सैंटून फैब्रिक आता है जो 80 रुपीज़ मीटर आता है, जो हैवी ड्रेसेस के अंदर लगता है, मैंने वो वाला लगवाया था इसके अंदर। और उससे इसका कलर काफ़ी अच्छे से इन्हेंस हुआ है। अगर मैं कुछ और लगवाती ना जिस लाइक नॉर्मल क्रेप या नॉर्मल फैब्रिक, तो उससे इसका कलर दब जाता। तो दुपट्टे पे मैंने ये ब्लैक कलर की लेस लगवाई है। और मैंने ब्लैक कलर की इसलिए लगवाई क्योंकि ब्राउन कलर की लेस मैंने बहुत ढूंढी पूरे मार्केट में, पर मिली ही नहीं सेम एग्जैक्ट ऐसी। तो मैंने ये ब्लैक कलर की लगवा ली। मैंने कहा कि ये जो लेस है ये इसके स्लीव्स के साथ मैच कर जाएगी, तो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में, ठीक है, कुछ नया लुक आएगा। मैंने ये सोच के ये वाला डिज़ाइन दे दिया। बट हाँ, इतना बुरा नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था। और इसका जो पैंट का फैब्रिक है उसके अंदर मैंने बटन्स लगवाए और वो भी मैंने बिल्कुल प्योर फैब्रिक लिया है, बिल्कुल प्योर। और ये यहाँ पे मैं अपनी ड्रेस पहन के काफ़ी खुश हो रही थी, बिकॉज मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई करी थी इसको बनने के बाद से। और ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, मतलब मैं काफ़ी खुश हुई थी कि हाँ, और लोग इतनी मेहनत मेरी वसूल हो गई। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था इसे पहनने के बाद। और ये है मेरी नेक्स्ट ड्रेस। और इस ड्रेस का जो आप फैब्रिक देख रहे हो ना, सॉरी बैकग्राउंड आवाज़ों को आप लोग प्लीज़ इग्नोर करें। एक्चुअली क्या है, हमारे पास में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी आवाज़ आएंगी, तो ठीक है। तो ये जो आपको फैब्रिक दिख रहा है ना, सेल्फ प्रिंट वाला, ये सेल्फ प्रिंट फैब्रिक है और इसके अंदर थे ऑलमोस्ट 12 कलर्स। तो ये है सेल्फ प्रिंट वाला फैब्रिक। इसके अंदर मैंने, मतलब ये 5 मीटर पूरा मैंने लिया था, मैंने 5 कलर्स लिए थे इसके अंदर। तो ये मैंने नेक का डिज़ाइन ऐसा दिया था और मैंने कलियों वाला बनवाया था, और मुझे इसका अच्छा फ्लेयर चाहिए था, तो मैंने पूरे 5 मीटर का ये पूरा बनवा लिया था। मैंने उससे बोला था 12 कलियाँ आनी चाहिए, मुझे 12 कलियों का बनवाया था मैंने। और ये स्लीव्स जो है, ये इसके अंदर मैंने बुकरम ऐड करवाया ताकि स्लीव्स थोड़ी स्टिफ रहे, बिकॉज मुझे लगा था कि अगर मैं इसके अंदर बुकरम ऐड नहीं कराऊंगी तो ये स्लीव्स, ये पतले कपड़े का था, तो ये स्लीव्स रोल ऑन होके ऊपर ना चढ़ जाए, तो उससे लुक ख़राब होता पूरी ड्रेस का। और ये इसके मैंने दामन में भी बुकरम लगवाया था, ताकि ये इसका जो दामन है, मुझे ना जो अम्ब्रेला ड्रेसेस होती है ना, मुझे ना उनका दामन जो है ना, मतलब जो नीचे का साइड है, वो मुझे बिल्कुल स्टिफ पसंद है हमेशा से, ताकि एक फ्लेयर का एक अलग ही लुक दिखता है उससे। अगर मैं बुकरम नहीं लगवाती हूँ ना, तो ऐसा लगता है मतलब एक, या तो मैं बुकरम लगवा लेती हूँ या मैं वायर वाला पीको करवाती हूँ। ये 2 डिज़ाइन में ज़रूर डलवाती हूँ अगर मैं स्क्रैच से अपनी ड्रेस अम्ब्रेला बनवा रही हूँ, तो गाउन स्टाइल में बनवा रही हूँ, तो उससे लुक अच्छा रहता है। तो मैंने इसके अंदर ये प्लेट्स वगैरह भी डलवाई थी, इससे इसका जो फिट है ना वो काफ़ी प्यारा दिखता है और ये काफ़ी अच्छी लग रही। और बेसिकली इस ड्रेस की जान तो इसका दुपट्टा है। तो ये देखें आप, दुपट्टे के अंदर ये सॉफ्ट नेट बनवाया था मैंने इसके अंदर हार्ड नेट नहीं बनवाया, मैंने सॉफ्ट नेट बनवाया था। और इसके अंदर जो है ये किंगूरे बनवाए थे। और ये देखें आप, किंगूरे से कितना खूबसूरत सा लुक आ रहा है। मैंने सोचा था कि इसके अंदर नग भी लगवाऊँ या खुद लगा लूँ। नग एक्चुअली मैं खुद लगाती हूँ अपनी ड्रेस में, लेकिन फिर मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे ये ऐसा डिसेंट सा एलिगेंट से ही ड्रेस अच्छी लग रही थी। और मैंने 4 कलर्स में ऐसी सेम और बनवाई थी, और वो भी उनका भी मैंने डिज़ाइन सेम रखा था। और चारों के चारों कलर्स बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारे लग रहे हैं। और इनके पैंट के अंदर भी मैंने बुकरम लगाया था, चौड़ा बुकरम, जैसा मैं हमेशा से आपको लास्ट वाले उसमें बताया था कि मैं चौड़ा लगाना चाहती थी, तो मैंने चौड़ा ही लगवाया। और मैंने उसको बटन्स लगाने की भी कहा था, बट वो शायद भूल गए, तो इट्स ओके।
बट इसका भी ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब एक वो होता है ना, थोड़ी सी मैंने इसकी लेंथ भी शॉर्ट रखवाई थी, फुल गाउन नहीं था ये, ताकि घर में पहनने में कंफर्टेबल रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट ड्रेस की बात करते हैं। ठीक है, तो ये वाली ड्रेस जो है मेरी फेवरेट फैब्रिक में बनवाई थी मैंने। जी हाँ, मुझे ये फैब्रिक इतना पसंद है, ये क्रेप का फैब्रिक है और ये मुझे इतनी मुश्किल से मिला था, मैंने ऑर्डर करके मंगवाया था ये फैब्रिक। और फिर उसके ऊपर ये जो आपको पैच वर्क दिख रहा है ना, ये मैंने शिफॉन का कपड़ा लिया था और मैंने कॉन्ट्रास्ट में लगवाया है ये पैच वर्क। और मैंने क्रीम कलर का फैब्रिक लिया था ये कॉन्ट्रास्ट देने के लिए, और फिर उसके ऊपर मैरून कलर का मैंने ये एम्ब्रॉयडरी वगैरह कराई थी। और ये जो बीच में आपको ये दिख रहा है ना, ये मैंने गोल्डन कलर की लेस थी मेरे पास छोटी सी, मैंने वो लगवाई है, जिससे काफ़ी मुझे लगा था थोड़ा सा अच्छा सा लुक आ जाएगा, और काफ़ी अच्छा लुक आया। बिकॉज़ फुल एम्ब्रॉयडरी से भरा हुआ एक वो अच्छा लुक नहीं आ रहा था, और मुझे थोड़ा कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी टाइप लुक चाहिए था। तो ये तो हो गया नेक का पैच, और ये है स्लीव्स का पैच। तो ये स्लीव्स का पैच मैंने ग्रे कलर में लिया था, और इसके अंदर मैंने ग्रे और मरून और ऑरेंज कलर की एम्ब्रॉयडरी करवाई थी। तो ये भी काफ़ी लुक अच्छा आया था। और इसके अंदर मैंने फिर स्टिचिंग के टाइम पे मैंने लास्ट में बुकरम लगवा लिया था, और ये ऊपर मैंने बटन्स का डिज़ाइन दिया था। वैसे सब लोग नीचे की साइड देते हैं बटन्स का डिज़ाइन, बट मैंने ऊपर की तरफ दिया। मुझे लगा, मैंने सोचा था कि कुछ डिफरेंट सा लुक निकल के आएगा, और वही हुआ, काफ़ी अच्छा डिफरेंट सा लुक निकल के आया इस सूट का। और मैंने स्टिचिंग में प्लेट्स वगैरह भी डलवाई थी, टक्स जो कहते हैं, फिटिंग के नहीं, फ्रंट एंड बैक में। और ये दामन पे भी मैंने वो ग्रे कलर के फैब्रिक का ही करवाया, क्योंकि मुझे वो जो बेज कलर का जो पैच मैंने लगवाया है ना नेक के ऊपर, वो मुझे एक सिंगल ही चाहिए था। मतलब अगर मैं पूरा सेम वैसा लुक दे देती ना, तो बिल्कुल एक वो मुझे जो डिफरेंट कलर्स चाहिए थे ना इस ड्रेस में, वो नहीं मिल पाते, क्योंकि उसके अंदर बाकी कलर्स ज़्यादा अच्छे नहीं आ पाते जितने ये ग्रे कलर के अंदर आए हैं। और लुक उसके अंदर ब्राउन एम्ब्रॉयडरी का ज़्यादा अच्छा आ रहा है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है। दुपट्टा मैंने हार्ड नेट का लिया था, उसके अंदर मैंने सिंपल सी एक पतली सी लेस लगा ली थी बस। और ये इसका ये शलवार है, मैंने पजामा शलवार बनवाई थी, मतलब नीचे से थोड़ा सा पजामे जैसी और ऊपर से मतलब शलवार, मतलब इस टाइप की मैंने घेर, शलवार का घेर, ताकि पहनने में भी कंफर्टेबल रहे। और वही मैंने बुकरम लगवा के साइड्स में बटन का डिज़ाइन दिया था, और इससे काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है ओवरऑल पूरी ड्रेस का। और मैंने सोचा था इसके अंदर कुछ मैं दुपट्टे के अंदर भी थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी करवाऊँ, उससे काफ़ी अच्छा लुक आता, लेकिन मैंने नहीं करवाई क्योंकि बजट इतना नहीं था, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती मुझे ये ड्रेस। तो इसलिए मैंने दुपट्टे को सिंपल एंड एलिगेंट सा रखा, और जस्ट लेस पतली सी लगवा ली। ठीक है, तो ये करते हैं हम नेक्स्ट ड्रेस की बात। तो ये नेक्स्ट ड्रेस जो है, ये जो फैब्रिक है ये जॉर्जेट फैब्रिक है, मैंने ये मार्केट से लिया था। ये सेल्फ प्रिंट फैब्रिक है। तो इस फैब्रिक, ये मुझे फैब्रिक, इसका जो कलर है ना, मेरे पास इस कलर की कोई ड्रेस नहीं थी, तो इसलिए मैंने ये वाला फैब्रिक लिया। और मैंने उसको पाइपिंग बोली थी मरून कलर की, या सेम जो स्काई ब्लू कलर है या वाइट कलर की, लेकिन उसने ये थोड़े से क्रिंकी टाइप पिंक कलर की पाइपिंग लगा दी, तो मुझे थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगा, बट ठीक है, चलें, पहनने में चल जाएगा। तो इसके अंदर बेसिकली मैंने ये सूट क्यों लिया था, ये मैंने बेसिकली इसके दुपट्टे के लिए लिया था। इसके साथ दुपट्टा नहीं था, लेकिन इस फैब्रिक को देख के मेरे दिमाग में आइडिया आया था कि इसका दुपट्टा मैं एक डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन करूँगी। और फिर मैंने इसका दुपट्टा लिया सॉफ्ट नेट का, और सेम ऐसे ही मैंने फ्लावर्स मरून कलर के, उसके अंदर छोटे छोटे से फ्लावर्स बनवाए। और किंगूरे होते हैं ना, ये देखें ब्राउन कलर के मैंने किंगूरे भी कटवाए। और इतना इतना प्रिटी इसका दुपट्टा लग रहा है पहनने के बाद कि बस मैं बता नहीं सकती। मतलब ये स्काई ब्लू कलर के ऊपर ये जो मैरून कलर के फ्लावर्स हैं ना, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। और मुझे पाइपिंग भी इस ही कलर की लगवानी थी, बट टेलर ने पिंक कलर की लगा के थोड़ा सा अलग कर दिया। खैर चले, कोई बात नहीं, चल गया, वो उतना दिख नहीं रहा है। तो नेक के ऊपर अगर सेम कलर की पाइपिंग होती तो और प्यारा लगता, बट कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। और ये ड्रेस जो है, इसका जो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, शादी के बाद ज़्यादा दुपट्टे का ही लुक होता है, तो इसलिए मुझे ऐसा दुपट्टा डिज़ाइन करवाना था। इस दुपट्टे के खातिर मैंने ये वाला फैब्रिक परचेज़ किया था।
और ये फैब्रिक मैंने जस्ट 2.5 मीटर ही परचेज़ किया था। उसके बाद सब मैंने डिटेलिंग दी है, सब मैंने दिमाग से सोच सोच के बनवाया। और ये जो है इसका फूल, ये मैंने इसी फैब्रिक के अंदर जो फ्लावर्स बने हुए हैं ना, इसी की कॉपी बनवाई है। मतलब मैंने अलग से जो एम्ब्रॉयडरी वाले, जो भी एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं ना, उनके पास अलग से डिज़ाइंस होते हैं, मैंने वो वाले डिज़ाइंस नहीं लिए, मैंने ये वाला लिया। और इसकी शलवार भी मैंने बुकरम वाली रखवाई थी, थोड़ी सी सिंपल सी, जस्ट नॉर्मल सी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट ड्रेस है। तो इस ड्रेस के पीछे देखें, मैं आपको इस ड्रेस के पीछे पूरा रीज़न बताती हूँ। ये ड्रेस मैंने बाद में ली। ये जो आपको स्लीव्स का पैच और जो ये जो दामन का पैच दिख रहा है ना, ये मैंने पहले परचेज़ किया था। और इस पैच की वजह से मैंने पूरी ये ड्रेस बनवाई। तो बेसिकली ये पैच मुझे इतना पसंद आया था, जिसकी वजह से मुझे ये पूरी ड्रेस का फैब्रिक लेना पड़ा। ये देखें आप, ये मैंने बाद में काफ़ी ढूंढ के लिया है। और ये जो इसका जो स्लीव्स का पैच है ना, ये काफ़ी कॉस्टली था। ये 600 to 700 रुपीज़ मीटर समथिंग था, लेकिन मुझे पसंद आ गया था, इस वजह से मैंने ले लिया। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुझे इस टाइप की कोई ड्रेस डिज़ाइन करवानी थी। तो ये देखें आप, ये कितना ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा था। तो मैंने ज़्यादा नहीं लिया था, मैंने जस्ट 1 मीटर लिया था, 1.25 मीटर, हाँ 1.25 मीटर लिया था मैंने। उसी से मैंने ये भी इसको स्लीव्स में भी लगवाया और मैंने दामन में भी लगवाया। मैंने बैक साइड में नहीं लगवाया, बैक साइड बिल्कुल प्लेन है। और ये जो बीच का फैब्रिक है, ये है जॉर्जेट फैब्रिक, जिस पे हल्का सा कुछ बूटियाँ वगैरह बनी हुई हैं, और ये सॉफ्ट जॉर्जेट है। तो ये भी पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है। और इसको ये बस किस्मत से मुझे बिल्कुल सेम मैचिंग का फैब्रिक मिल गया, वैसे मिलते नहीं हैं ऐसे सेम मैचिंग के फैब्रिक। तो मैंने बस जिस टाइम मुझे दिखा, मैंने उसी टाइम हाथों हाथ से ले लिया और मैंने पूरी ड्रेस डिज़ाइन करवा ली। ये देखें आप, इसको पहन के मैं अभी आपको लुक बताऊंगी। मतलब मुझे इतना शौक़ था, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद मैंने एक भी ड्रेस स्क्रैच से बनवाई होगी। जितनी मैं शादी से पहले बनवाती थी, शादी के बाद मुझे मार्केट जाने का ही टाइम नहीं मिलता। मतलब सब अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हो जाते हैं शादी के बाद कि उन्हें टाइम ही नहीं मिलता। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो इनर फैब्रिक थोड़ा सा पीछे से दिख रहा है, ये मैंने ही थोड़ा डिज़ाइन के लिए डलवाया था कि एक टच आ जाएगा। क्योंकि इनर फैब्रिक भी मैंने अच्छे फैब्रिक का लिया था, जो सैंटून होता है ना, हैवी सैंटून, 90-80 रुपीज़ मीटर, वो वाला लिया था। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा टेलर से कहा था कि आप थोड़ा इसको नीचे, ये नेट वाले फैब्रिक से दिखता हुआ आप स्टिच करना। तो सेम उन्होंने वैसे करा और अच्छा भी लग रहा है ये काफ़ी, इसका ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छा है। वैसे अगर आप लोगों को मेरी और ज़्यादा ड्रेसेस देखनी है ना शादी के टाइम की, जो मैंने स्क्रैच से बनवाई हैं, मैंने हैवी ड्रेसेस भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइन करवाई थी। तो अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को देखना है। और सबसे बड़ी बात तो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी वीडियोस को इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना मतलब आप लोगों को मेरे हॉल वाली वीडियोस इतनी पसंद आ रही हैं। मैं और ज़्यादा हॉल्स वाली वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने अपनी शादी के कपड़ों के हॉल बनाने की सोचा, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों को मतलब जब मैं डिज़ाइनिंग करती थी तो आप लोगों को शायद पसंद आएगा ये। तो इसलिए मैंने आप लोगों को अपनी जो वार्डरोब है उसमें से ये सब दिखाया है। और ये अब तक बिल्कुल नया का नया ही है, क्योंकि पहनने में ही नहीं आया ज़्यादा। मैंने 1-2 बार ये ड्रेसेस पहनी और ये ड्राई क्लीन करा के मैंने रख दी थी, बिकॉज मेरा वेट पुट ऑन हो गया था। फिर उसके बाद ये ड्रेसेस मेरे आई नहीं, तो मैं पहन नहीं पाई। बट मैंने रख रखी है कि हाँ भाई, वेट कम करके पहनना है ये कपड़े मुझे, क्योंकि मुझे ये सब ड्रेसेस इतनी पसंद थी। और ऑलमोस्ट 60 to 70 ड्रेसेस हैं सेम इसी टाइप की, मतलब डेली वेयर के हिसाब से, जो मेरी स्क्रैच से बनी हुई हैं। और सब में डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, मतलब कलर्स भी हैं, डिज़ाइंस भी हैं। और कितनी सारी मेरी नई की नई रखी हुई हैं, बिकॉज वेट पुट ऑन होने की वजह से वो बन नहीं पाई, मतलब पहन नहीं पाई मैं पूरी। और कितनी तो ऐसी हैं जिनका फैब्रिक पड़ा हुआ है और उनको स्टिच नहीं करवा सकी कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से तो काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हो पाई। बट इट्स ओके, चलिए ड्रेस के बारे में बात करते हैं। ये मैंने इसका दुपट्टा बिल्कुल सॉफ्ट नेट का लिया था, और ये लेस है जो मैंने मार्केट से परचेज़ करी थी। थोड़ा जो इसका दामन का जो फैब्रिक है ना, उसमें मैच होती हुई लेस मैंने परचेज़ करी थी। तो ये काफ़ी अच्छा लुक लग रहा था इससे।
और ये लेस के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। तो मुझे एम्ब्रॉयडरी वाली चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो मुझे ये लेस काफ़ी एक नज़र में पसंद आ गई थी और मैंने ये ले ली थी। और इसकी पैंट का फैब्रिक जो क्रेप फैब्रिक होता है ना, अच्छा वाला क्रेप, मैंने वो लिया था। और इनर में मैंने सैंटून लगवाया था शाइन वाला। वो मैंने डिफरेंट इसलिए रखा था क्योंकि मुझे लगा था कि पैंट के अंदर शाइन वाला इतना अच्छा नहीं लगेगा, और पैंट के अंदर मैंने थोड़े से प्याले कटवा दिए थे। ठीक है, तो ये हम बात करते हैं अब नेक्स्ट ड्रेस की। तो ये ड्रेस जो है ये जॉर्जेट फैब्रिक पे है, और इसके अंदर मैंने लास्ट ड्रेस की तरह डिफरेंट कलर की एम्ब्रॉयडरी नहीं, मतलब डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी के पैचेस नहीं लगाए, मैंने सेम पैचेस लगाए। मतलब सेम कलर का फैब्रिक लिया शिफॉन, उसके ऊपर मैंने ये एम्ब्रॉयडरी करवाई मरून कलर की, और इसके नेक वगैरह पे मैंने पाइपिंग भी करवाई है मरून कलर की। तो मैंने नेक में भी सेम लगाया है, आर्म्स पे भी सेम लगाया है, और ये थोड़ा कश्मीरी वाइब आ रही है इस ड्रेस से। और मैंने इसके अंदर जो बटन थे वो ऊपर शोल्डर के पे लगाने की जगह मैंने नीचे स्लीव्स में लगवाए हैं, और काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इसका पहनने के बाद। और मेन इस सूट की जान है इसका दुपट्टा। जी हाँ, इस सूट की जान भी इसका दुपट्टा है। उसके अंदर वो मैंने सॉफ्ट नेट रंगवाई है, और इसके अंदर शलवार का डिज़ाइन दिया है मैंने। शलवार है और दुपट्टे के अंदर सॉफ्ट नेट है, किंगूरे कटवाए हैं, और छोटे छोटे से डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स, लास्ट वाले सूट से डिफरेंट मैंने फ्लावर्स बनवाए हैं। तो इसका लुक काफ़ी प्यारा आ रहा है, मतलब इतना बेहतरीन आ रहा है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है पहनने के बाद। और बस जान आ गई है मैरून कलर से, और ये बेज और मैरून कलर का जो कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत अच्छा लग रहा है। जो लास्ट वाला सूट था उसके नेक का जो पैच था उससे ही मैंने इस कॉन्ट्रास्ट का आइडिया लिया, और मुझे काफ़ी पसंद आया, इसलिए मैंने पूरी ड्रेस ऐसे डिज़ाइन की। ठीक है, चले अब मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको जो भी वीडियो देखने हैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए वो वाले वीडियोस बनाऊँगी। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।